बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं और समाकलन में हम निश्चित समाकलन को पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.11 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 7.11 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 21 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है जिसकी लिमिट है -π/2 से π/2। बच्चों, सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं और फंक्शंस है हमारा -π/2 से π/2 जिसकी लिमिट -π/2 से π/2 और फंक्शंस है sin स्क्वायर x dx। देखो बच्चों, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं गुणधर्म गुणधर्म 6 से, और गुणधर्म 6 है हमारा कि -a/2a fx dx होगा 2/0 fx dx कब? जब f - x = fx आए, अर्थात समफलन हो। और यही फलन 0 देगा, कब देगा? जब f - x = -fx आए, अर्थात विषम फलन हो -fx, अर्थात ये विषम फलन हो तब क्या देगा? 0, और सम फलन होगा तो 2/0 fx dx। अब देखते हैं अपना फंक्शंस। देखिए, तो हमारा फंक्शंस है sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे f - x करते हैं तो इधर भी sin ये -x की जगह क्या कर दिया हमने? -x कर देते हैं अपन, ये -x, और ये इसका स्क्वायर है, या इसको ऐसे लिख लो। तो बच्चों, ASTC नियम के हिसाब से ASTC ये फर्स्ट, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड और फोर्थ, तो ये माइनस होगा, -sin x पर स्क्वायर है तो वापस ये हमें sin x का होल स्क्वायर दे देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों, ये फंक्शंस कैसा हो गया? अर्थात f - x = fx, ये हमारा सम फलन है। ठीक है बच्चों, तो सम फलन है, इसलिए -a/2a fx dx = 2/0 fx dx। कब हो? fx सम हो, fx सम फलन हो। विषम होगा तो 0 देगा, तो ये हमारे पास में सम है, इसलिए 2/0 fx dx। इसलिए -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx, जिसको हम इसके हिसाब से लिख देंगे, ये 2/0 से π/2 लिमिट, 0 से π/2, एक ही क्या है? π/2, और यहाँ पे sin स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से कि cos 2x = क्या होता है? 1 - 2 साइन में है तो साइन चाहिए, तो 2 sin स्क्वायर x। cos 2x = 2 cos स्क्वायर x -1 भी होता है, पर हमें साइन है तो यहाँ लिखाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x। बच्चों, हमें sin स्क्वायर x चाहिए, sin स्क्वायर x की जगह लेना है। ये हम अनिश्चित समाकलन
जब पढ़ रहे थे वहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को पढ़ते समय इनका यूज किया है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x और ये बटे में 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमारे फंक्शंस में हम ये लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं। इसलिए ये फंक्शंस i के बराबर चल रहा है, i बराबर 0 टू π/2। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, और ये 2 बाहर वाला, ठीक है, तो ये भी तो लिखना है हमें, और ये 2 वाला। देखिए अभी dx, इसलिए i बराबर ये 2 से लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 0 टू π/2 1 माइनस कोस 2x dx। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं। अभी तो सिंपल हो ही गया। अभी तो 1 का हो जाएगा x माइनस कोस 2x का होगा साइन 2x, और 2x का भी करेंगे तो बटा में चला जाएगा 2। ये हमने कर दिया समाकलन। अब लगाते हैं लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट। अपर लिमिट π/2 माइनस साइन π/2, तो यहाँ कट जाएगा तो पाई अपॉन 2। ये हमने लगा दी अपर लिमिट, माइनस अभी लगाते हैं लोअर लिमिट, तो 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2। लिमिट रख दी हमने। सोल्व करते हैं अभी। तो यहाँ से तो π/2 और ये साइन पाई 0 होता है, तो ये 0 और ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है बच्चों, और यही हमारा फाइनल आंसर है ना। आसान, नोट करिएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं, जिसकी लिमिट है 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, अब हमें पता है कि प्रॉपर्टी 4 जहाँ लगाएंगे जहाँ पे समाकल्य का हर परिवर्तन ना हो, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं और देखते हैं। देखें, पहले देखते हैं गुणधर्म 4 से। गुणधर्म 4 से, और गुणधर्म 4 है कि जिसकी लिमिट हो 0 टू a fx dx, जिसको हम लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस x, f a माइनस x dx। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी से सब इक्वेशन 1 में सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसलिए i बराबर 0 से पाई, x की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब a माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये पाई माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन में देखो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और ये dx। देखिएगा बच्चों, तो 0 टू पाई, ये तो ऐसे कैसे पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस क्या है ASTC, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखिएगा पाई पे ये नो चेंज होता है, तो साइन एक्स होगा, और ये प्लस में रहेगा, तो ये हमें साइन एक्स ही देगा। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा आगे। अब हम हर के साथ में समाकल्य लिख के 2 बार लिख लेते हैं इसको, और समाकलन भी कर लेते हैं। जैसे 0 से पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख लेते हैं एक बार dx, और ये माइनस दूसरी बार x के साथ में, तो 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। देखो बच्चों, इसको देख के गौर करो, क्या आ गया, ये जो हमने माना था वही आ गया। तो यहाँ पे तो देखिएगा पाई बाहर लेंगे तो पाई लिमिट है 0 से पाई,
dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इसको जो हमने i माना था वही आ गया और ये i के बराबर चल रहा है। इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई dx बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें विचार करिए बच्चों, तो इस प्रकार के फंक्शंस आ जाते हैं तो कॉन्जुगेट से, संयुग्मी से गुणा करके इसको सोल्व करते हैं इस प्रकार के फंक्शन उसको। तो देखिएगा, तो ये पाई 0 से पाई dx बटे 1 प्लस साइन एक्स, इसका संयुग्मी होता है विपरीत चिन्ह, अर्थात 1 माइनस साइन एक्स से गुणा और 1 माइनस साइन एक्स से ही भाग दे दिया। देखिएगा ये 2i के बराबर है, तो ये पाई 0 से पाई अंश में 1 माइनस साइन एक्स और हर में ये a प्लस बी माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने लिख दिया, और ये होता है कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर एक्स, तो ये पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर एक्स के, जो हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी देखिए फिर इसको लिख लेते हैं, एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, तो ये इसके साथ में लिखते हैं पहले, तो 0 से पाई, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, वो किस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx। ऐसे ही माइनस ये पाई मल्टीप्लाई वाला 0 से पाई लिमिट साइन अपॉन कोस, तो एक तो होता है टेन और 1 अपॉन कोस सेक, तो इसको लिखेंगे सेक एक्स टेन एक्स dx। ठीक है बच्चों, इनके समाकलन हमें आते हैं, ये मानक रूप में है, तो देखिएगा ये पाई, ये सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई। ऐसे ही ये पाई सेक एक्स टेन एक्स का, उसका भी हमें समाकलन पता है कि होता है सेक एक्स, इसकी भी लिमिट 0 से पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ x है वहाँ पाई और फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। देखिए बच्चों, ये पाई ये वाला, तो टेन पाई माइनस टेन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, ये माइनस पाई सेक पाई माइनस सेक 0। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों जगह रख दी हमने। अब ये पाई इनके मान भी रख देते हैं, तो पाई टेन पाई का मान 0, टेन 0 का मान 0, माइनस पाई, यहाँ देखिए सेक पाई का मान -1 और सेक 0 का मान 1 होता है, तो देखिएगा ये तो 0 माइनस पाई, ये हो जाएगा -2, जिसको हम माइनस फिर पलटी तो 2 पाई। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये पूरा जो 2 पाई के बराबर चल रहा है, यहाँ गलती मत कर देना, ये किसके बराबर चल रहा है? हमारा 2 पाई के बराबर, 2 पाई के बराबर चल रहा है। तो हमें तो 2i के बराबर हमें क्या लेना है? ओनली i निकालना है, तो i इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आंसर है ना। क्वेश्चन अच्छा नोट करिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को हल। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी आनी चाहिए हमें। इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, जिसकी लिमिट है -π/2 से π/2, और फंक्शंस है साइन 7x dx। देखिएगा बच्चों, गुणधर्म 6 से गुणधर्म 6 क्या है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कि लिमिट हो -a to a fx dx, ये देगा अगर 0 to a fx dx, जब fx समफलन हो। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी,
कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का मान 0 होगा कब? जब हमारा फंक्शंस एफ एक्स विषम फलन हो। ठीक है बच्चों, ये हमें आना चाहिए। अब देखते हैं। तो इसलिए एफ एक्स है हमारे पास में साइन 7x, साइन की पावर 7। एफ एक्स है हमारे पास में साइन की पावर 7x। इसलिए एफ माइनस एक्स करते हैं तो यहाँ देखिएगा साइन माइनस एक्स की पावर 7। ठीक है बच्चों, अगर आप नहीं आता है तो ऐसे कर लो, ए एस टी सी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन कोट पॉजिटिव, यहाँ कोस और आपका सेक पॉजिटिव। तो बच्चों साइन यहाँ पे है, इसे साइन माइनस एक्स, तो यहाँ पे तो नेगेटिव देगा। ये क्या देगा? नेगेटिव। तो ये देगा माइनस साइन एक्स, पर पावर क्या है? 7 है, इसलिए अगेन ये क्या प्राप्त देगा? माइनस 7x ही देगा, अर्थात तो माइनस एफ एक्स देगा। ठीक है बच्चों, ये है साइन माइनस एक्स में, तो यहाँ पे तो माइनस साइन एक्स देगा, परंतु ये क्या है? पावर भी है, तो अगेन ये माइनस ही देगा, तो माइनस एफ एक्स फलन आएगा। तो कौन सा फलन है? ये विषम फलन है। एफ एक्स साइन 7x एक विषम फलन है, और विषम फलन है इसलिए गुणधर्म 6 से माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 देगा जब एफ एक्स विषम हो, जब एफ एक्स विषम फलन हो, और हमारा फलन विषम ही है इसलिए वो 0 ही देगा। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन 7x डी एक्स, साइन की पावर 7x डी एक्स इक्वल टू 0 है ना बच्चों? आसान। तो हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन सम फलन है या विषम फलन है, और विषम है तो इसका मान सीधा ही 0 आएगा, और सम होता तो 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इस प्रकार का रूप देखा हो तो प्रॉपर्टी गुणधर्म 6 से हमें ये निकालना है कि यह फंक्शंस किस प्रकार का है। फंक्शंस का हमें पता करना जरूरी है, तो सिंपल ही इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा बच्चों, देखते हैं। फंक्शंस को हम i के बराबर ले लेते हैं, और फंक्शन है 0 से 2 पाई, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, और फंक्शन है कोस की पावर 5x dx। देखिएगा बच्चों, अभी अब हम यहाँ पे गुणधर्म 7 से, अब 7 गुणधर्म क्या कहता है वो लिख लेते हैं पहले, ताकि कंफ्यूज ना रहे हमें। एग्जाम में भी हम ये गुणधर्म लिखना है, ऐसे नहीं लिखना भी है, ऐसे 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स देगा जब ये f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिल जाए। कंडीशन 1। और कंडीशन 2 क्या है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स ये 0 देगा जब f2a माइनस एक्स, एक्स की जगह हम क्या करेंगे 2a माइनस एक्स, और वापस हमारे पास में माइनस एफ एक्स प्राप्त हो जाए, तब ये 0 मान देगा। तो देखिएगा
इसलिए I बराबर 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx, ये हमारा फंक्शन है। तो fx क्या है? fx है कोस की पावर 5x, तो f2a माइनस x लिखते हैं, तो कोस 2a माइनस x की पावर 5। देखिएगा इसको, तो कोस 2a माइनस x, तो यहाँ पे देखिएगा कोस, यहाँ पे 2a है तो पाई रखना है, हमारे पास पाई है, ये हमारे पास में पाई है, पाई 2a माइनस x तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 पाई है, तो हमने 2 पाई लिखा। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ पे आएगा 360, तो यहाँ पे आएगा कोस, तो a s t c, इसमें तो कोस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये वापस क्या देगा हमें? कोस x ही देगा, अर्थात ये कोस की पावर 5x ही देगा। ठीक है बच्चों, क्या देगा? कोस की पावर प्लस है तो फिर क्या पॉजिटिव आएगा, तो पावर 5 होगा तो भी पॉजिटिव ही देगा। तो फंक्शंस क्या हमारे पास में fx ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए f2 पाई माइनस x इक्वल टू fx ही आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको I बराबर लिमिट है जिसकी 0 से लेकर के, अभी लिमिट क्या हो जाएगी? पाई, 2 पाई है तो पाई में हो जाएगी। ये देखिए बच्चों, 2a था तो a 2 0 टू fx dx में हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास में ये पाई और ये 2 यहाँ हो जाएगा कोस की पावर 5x dx। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान दीजिए, अभी अगेन ये वाला लगा देते हैं वापस, देखिएगा अभी, तो फिर गुणधर्म लगा देते हैं, गुणधर्म 6 से, या ये अपना वाला गुणधर्म 7 ही है, ये वाला ही गुण 7 से, ये गुणधर्म 7 से। तो देखिएगा, तो I बराबर ये 2 0 से पाई, ये लिख देते हैं कोस की पावर 5, ये पाई माइनस x dx। अब की बार ध्यान दीजिए, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ a ऑल पॉजिटिव साइन और सेक साइन पॉजिटिव होगा, as ये t 10 और यहाँ पे c ASTC नियम से। तो अभी हमारे पास में क्या है? पाई 180, यहाँ पे 180 माइनस, तो इसमें होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा? ये साइन इन पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होगा, तो देखिएगा fx बराबर कोस 5x, इसलिए f पाई माइनस x बराबर कोस की पावर 5 पाई माइनस x, तो यहाँ पे देगा तो ये क्या देगा? माइनस देगा, और पावर है तो फिर भी माइनस देगा, तो माइनस कोस 5x। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस दे रहा है इस बार, अर्थात f पाई माइनस x इक्वल टू माइनस fx, ये दे रहा है, तो क्या मान होगा इसका? 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिएगा 0 टू 2a fx dx, ये देगा 0 जब f2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx होगा। तो हमारे पास यही है, f पाई माइनस x इक्वल टू माइनस दे दिया, इसलिए अब देखिएगा I बराबर 2 0 से पाई कोस की पावर 5x dx, और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, अर्थात ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा बच्चों,
सबसे पहला काम तो हम इस फंक्शंस को जो हमें दे रखा है जिसका समाकलन निकालना हो, निश्चित समाकलन निकालना हो, उसको i के बराबर ले लेते हैं। लिमिट है 0 से π/2, अंश में है sin x माइनस cos x और हर में है 1 प्लस sin x cos x dx। इक्वेशन 1। देखो बच्चों, इस प्रकार का समाकल्य हो जिसमें हम प्रॉपर्टी 4 इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हैं, तो समाकल्य का हर परिवर्तन ना हो तो हम प्रॉपर्टी 4, तो यहाँ पे sin π/2 माइनस एक्स और cos π/2 माइनस एक्स करेंगे तो ये cos, ये sin वापस ये का ये आ जाएगा। इसलिए गुणधर्म 4 से, और गुणधर्म 4 कहता है हमारा कि 0 से a f(x) dx फंक्शन हो जिसकी लिमिट 0 से a हो, जिसको हम लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x dx। इम्पोर्टेंट बताया था कि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, इसलिए i बराबर लगा देते हैं प्रॉपर्टी 4, तो 0 से π/2 साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स, x की जगह π/2 माइनस एक्स, माइनस cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, a की जगह क्या है π/2 माइनस एक्स, तो हमने x की जगह π/2 माइनस, अपॉन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और गुणा में है cos π/2 माइनस एक्स dx। तो i बराबर 0 से π/2, ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और ये sin x, अपॉन यहाँ पे देखो ये cos x और ये sin x। समाकल्य के हर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अभी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, जोड़ देते हैं 1 और 2 को। तो देखिएगा लेफ्ट साइड में 2i, i प्लस i 2i, इधर देखिएगा 0 से π/2। अब देखो मैं दोनों एक साथ ही लिख देता हूँ, समीकरण 1 और 2 को दोनों एक साथ ही लिख देते हैं। ये वाला 2 है और ये वाला हमारा 1 है, तो cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स लिख देते हैं ऐसे। देखिएगा, तो इक्वेशन 1 वाला लिख देते हैं साइन x माइनस cos x, साइन x माइनस cos x, प्लस 2 वाला cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, 1 और 2 का जोड़ कर दिए हैं और ये कॉमन है, ऐसे कैसे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स cos x dx। देखिएगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस cos साइन एक्स, ये सेम है cos x माइनस का और cos x प्लस का कट गया, सेम ऐसे ये साइन x का प्लस का है, ये साइन x माइनस का कट गया। तो क्या मिल रहा है हमें 2i बराबर 0 से π/2, 0 अपॉन ये 0 हो गया, 0 अपॉन 1 प्लस साइन x cos x dx, जो कि 0 ही होगा। और 0 का समाकलन करेंगे तो भी 0 आएगा, लिमिट लगाएंगे तो भी 0 आएगा। और फिर हमें तो i चाहिए, तो i बराबर इसमें 2 का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास में 0 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों सबसे पहले हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। तो माना i बराबर फंक्शंस है जिसकी लिमिट है 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। देखिएगा बच्चों, हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में हम पढ़ चुके हैं
कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के होता है। हमें चाहिए 1 प्लस cos x, तो यहाँ एंगल को आधा कर लेते हैं। तो देखिएगा cos x तो इधर भी आधा करेंगे इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ आधा किया तो यहाँ भी आधा कर दिया, ये -1। ठीक है बच्चों, देखिएगा तो 1 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो cos x 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको। तो 1 प्लस cos x की जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए समीकरण 1 से i बराबर लिमिट है 0 से पाई log 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो बच्चों 1 प्लस cos x की जगह लिख दिया हमने 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बच्चों, और ये dx। अभी हम जानते हैं कि log mn, जिसको हम log m प्लस log n से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी है log mn 2 और cos स्क्वायर x बाई 2। तो log 2 प्लस log cos स्क्वायर x बाई 2 लिख देते हैं। इसलिए i बराबर 0 से पाई log, अलग अलग भी कर लेते हैं, ये करके समाकलन ये भी लगा देते हैं अलग अलग, तो एक के साथ तो log 2 प्लस यहाँ से यहाँ पे भी लग लेते हैं 0 से पाई log cos स्क्वायर x बाई 2 dx। बच्चों यहाँ पे भी dx है, देखिएगा ये dx प्लस है, इसलिए log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो log 2 0 से पाई यहाँ तो dx प्लस यहाँ देखिए बच्चों, फिर log m की पावर n, तो पावर बाहर आ जाएगी, तो इसको लिख देंगे 0 से पाई 2 log cos x बाई 2 dx। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये i के बराबर चल रहा है। यहाँ तो log 2 dx का समाकलन करते हैं, तो x से लिमिट है 0 से पाई। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, 0 से पाई log cos x बाई 2 dx। अभी ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ पे हम पुनः मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं। कि x बाई 2 इज इक्वल टू टी, इसलिए dx बराबर 2 dt। बच्चों चर चेंज कर लिया तो लिमिट भी चेंज होगी, तो देखिएगा जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो 0/2, तब t बराबर क्या होगा, t बराबर भी 0 ही होगा। और अपर लिमिट देखते हैं, जब x बराबर क्या है पाई, तब t बराबर क्या होगा पाई बटे 2, तो पाई बाई 2, तो t बराबर पाई बाई 2। तो बच्चों लिमिट भी हमने चेंज कर ली, जब 0 थी तो t 0 प्राप्त हो रहा है, और जब अपर लिमिट x से पाई था तो t हमें पाई बाई 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए i बराबर, यहाँ पे तो अपन लिमिट लगा देते हैं log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो पाई हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों लिमिट है, पहले थी 0 की जगह 0, पाई की जगह पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, log ऐसे की ऐसे। ठीक है, अभी है cos भी ऐसे की ऐसे, और cos x बाई 2 को t लिखा तो ये t, और dx की जगह dt बाई 2, dx की जगह 2 dt है, तो बच्चों ये तो dt और 2 ये वाला, ये 2, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
देखिए अभी तो इसको हम लिख सकते हैं, पाई पहले लिख देंगे तो पाई log 2। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्रॉपर्टी 1 लगा देते हैं कि लिमिट को चेंज नहीं करते हैं तो चर चेंज करते हैं, तो x के t की जगह x लिख देंगे। तो ये 4 0 से π/2, इसको हम लिख सकते हैं log cos x dx। ठीक है बच्चों, गुणधर्म 1 से, जो कि क्या है हमें पता ही है, उसकी सहायता से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसलिए π/2 log 2 + 4 0 से π/2 0 से π/2 log cos x dx, और इसका समाकलन हम कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा ये तो ऐसे कैसे रहेगा और इसका समाकलन हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, इसलिए i बराबर, देखिएगा यहाँ तो log सीधा रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई -0, तो पाई, तो इसको हम लिख देते हैं पाई log 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ पे cos x/2 को t लिखा तो dx बराबर 2 dt, और ये 2 पहले से था, 2 + 2 ये 4। लिमिट देखते हैं, अभी 0 था तो x 0 था तो t भी 0 ही है, x पाई था तो t π/2, तो यहाँ हो जाएगा π/2। देखिएगा ये हो जाएगा log cos x/2 की जगह t, तो ये t और dt ये लिख दिया, 2 यहाँ dt 2 dt था, 2 यहाँ लिख दिया। अभी हम प्रॉपर्टी 1 से, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, पाई log 2 + 4 0 से π/2 log cos x dx, गुणधर्म 1 से। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको सोल्व करना है। देखिएगा बच्चों, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। तो देखते हैं 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है बच्चों, ये देखिए 0 से π/2 log cos x dx, इसको सोल्व करते हैं। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, और चाहे इसको हम i1 के ले लेते हैं, i1 दे कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम गुणधर्म लगा देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, गुणधर्म 4 से। ठीक है, जो है कि 0 से a fx dx, जिसको हम लिख देंगे 0 to a f a - x dx। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी से इसको सोल्व करते हैं। तो i1 = 0 से π/2, ऐसे हमने पहले भी किए हैं बच्चों log 10x के। देखिएगा, इसको और समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा log cos π/2 - x dx, जिसको हम लिख देंगे 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर 1 + 2 से, तो i1 + i1, तो ये तो जाएगा 2i1 = यहाँ देखिए 0 से π/2 log, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये 2 वाला sin x और ये cos x dx। log होता, फिर ऐसे नहीं तो अलग ही लिख लो बच्चों, एक बार ये log, एक बार इक्वेशन 1 का log cos x dx प्लस 0 से π/2 log sin x dx, ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin x cos x और ये dx। बच्चों अब इसको sin 2x लाना है, तो 2 sin x cos x हो तो हम sin 2x लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 से गुणा भी करते हैं और 2 से भाग भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, अभी क्या करते हैं, ये तो लिख जाएंगे sin 2x, तो यहाँ तो 0 से π/2 log sin 2x।
और ये log m अपॉन n, तो इधर चला जाएगा तो माइनस log, लिमिट भी साथ में ले लेते हैं 0 से π/2 log 2 log m n, तो ये माइनस चला गया और इसको भी साथ में लिमिट लगा दिया और ये dx अलग अलग कर दिया इनको समाकलन। देखिएगा अभी अपन ये किसके बराबर चल रहा है, 2i के बराबर, ठीक है बच्चों, 2i1 के बराबर। तो देखिएगा 2i1 इक्वल टू, अभी हम क्या करते हैं 2x बराबर t मान लेते हैं, 2x बराबर t माना यहाँ के लिए, तो dx बराबर dt/2, ठीक है बच्चों। देखिएगा अभी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं साथ के साथ में ही। तो जब x बराबर 0 तो t बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा। और जब x बराबर क्या है, π/2, तो यहाँ π/2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, तब t बराबर क्या होगा, पाई प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए 2i1 बराबर 0 से पाई, ये लोग साइन 2x की जगह t और dt, ठीक है बच्चों, dt, और क्या है 1/2, तो ये 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, dt/2। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे कैसे है, तो log 2 0 कांस्टेंट, अब 0 से π/2 dx। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 लगा देते हैं, तो ये तो हो जाएगा, प्रॉपर्टी 1 है, चर चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज नहीं होती है, तो 2i बराबर 1/2 log sin x dx, लिमिट है 0 से पाई। यहाँ पे ये log 2 और x 0 से π/2, x का dx का x और ये log 2 कांस्टेंट है। देखिएगा 2i1 बराबर, यहाँ पे देखो अभी अगेन हम यहाँ पे गुणधर्म लगा देते हैं, कौन सा वाला देखो एक बार, देखिएगा गुणधर्म 7 से, और प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है कि 0 से 2a fx dx हो, तो हम उसको लिख सकते हैं 0 से a f x dx कब हो, जब f2a माइनस x इक्वल टू fx हो, तभी लिखेंगे, नहीं तो माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा साइन पाई माइनस एक्स या पाई माइनस टी जो भी था, तो पाई माइनस एक्स, यहाँ पे हमें ये साइन एक्स ही देगा, ठीक है बच्चों, क्या देगा हमें, साइन एक्स ही देगा, ठीक है। ASTC से ये देखो, ये AS तो कहाँ से आएगा, ये चेंज होगा नहीं साइन तो 180 पे, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एक्स ही देगा। तो ये क्या है, समफलन है, यानी यहाँ पे रखेंगे तो ये नहीं चेंज होगा। इसलिए 2i1 इक्वल टू ये 2 ये वाला अपॉन ये 2, अब लिमिट हो जाएगी 0 से, यहाँ से 2a था तो a हो गया, तो आधा हो जाएगा, तो π/2। यहाँ पे log sin x dx, और यहाँ देखिए बच्चों π/2, लिमिट लगा दिया x से π/2 और लिख दिया, और सीधा ही ये log 2, ठीक है बच्चों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो π/2 log 2 आएगा। अब इसको ध्यान दीजिए, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इसी को तो हमने क्या लिया था, i1 लिया था, तो 2i1 इक्वल टू i1 माइनस यहाँ पे π/2 log 2, तो i1 क्या हो जाएगा, i1 यहाँ से आएगा तो 2i1 माइनस i1, तो i1 हो गया, i1 बराबर माइनस π/2 log 2, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमने log कोटेक्स का भी किया था 0 से पाई तक, याद हो तो हमने, ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने कल सेम तरीके से वहाँ पे भी किया था। तो देखिएगा, तो i1 की जगह, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस π/2 log 2, तो देखिएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, इसलिए
आई बराबर ये ऐसे के ऐसे पाई log 2 और ये 4 ऐसे के ऐसे, इसकी जगह लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 log 2। तो यहाँ पे लिख देंगे ये माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा सोल्व कर लेते हैं इसको। तो पाई log 2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 से 2 कट जाए तो यहाँ पे 2 पाई log 2। अब इसको घटा देते हैं तो माइनस पाई log 2, यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। चाहें तो हम इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं या माइनस को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो पाई log 1/2। ठीक है बच्चों, है ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, समाकल्य को देखो और हर को देखो। अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं यानी कि रूट x की जगह क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, तो हमारा समाकल्य का हर चेंज नहीं होगा, अर्थात हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। तो देखिएगा, माना i बराबर 0 से a रूट x अपॉन रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। प्रॉपर्टी 4 से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्या है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, इसलिए i बराबर अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन x की जगह लगाते हैं यहाँ पे भी a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे ये a ऐसे कैसे, ये माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं इसको। तो अंश में a माइनस एक्स और हर में देखो यहाँ पे a माइनस एक्स और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस ए ये कट जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने से तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में 2i। अब यहाँ देखिएगा, लिमिट भी है बच्चों, लिमिट नहीं लगा रहे हैं अपन, लिमिट भी है 0 टू a, ये 0 टू a और यहाँ पे भी 0 टू a। ठीक है बच्चों, इसलिए अभी एक साथ ही कर देते हैं। तो 0 टू a, अंश में ये दोनों जोड़ देंगे तो रूट एक्स इक्वेशन 1 का और ये a माइनस इक्वेशन 2 का अंश में हो गया। हर में देखो, हर में दोनों सेम है तो x प्लस a माइनस एक्स, ये dx सेम हो गया, कैंसिल हो गया, इजी हो जाता है बिल्कुल प्रॉपर्टी लगाते ही। तो 0 टू a dx, तो इसको लिखेंगे x 0 टू a, तो a माइनस 0। ठीक है बच्चों, इसलिए i बराबर a/2। यही हमारा उत्तर है बच्चों, है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रॉपर्टी लगाते ही क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। देखो बच्चों, ये मोड वाला फंक्शंस है और मोड वाले फंक्शंस को हल करना हम जानते हैं। देखिएगा, 0 से 4 मोड x माइनस 1, 0 से 4 x माइनस 1 dx। सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक है ये देखो बच्चों, ऐसे लाइन बनाओ, ये 0 से लेकर के 4 तक क्या है हमारे पास में x माइनस 1, ये कहाँ पे टूट रहा है,
x बराबर 1 पे ये फंक्शंस वेरिएंट कर रहा है, अर्थात ये कोई एक है यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ये फंक्शंस वेरिएंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 0 से एक बार यहाँ तक लेंगे और फिर 1 से 4 तक लेंगे, गुणधर्म 3 से। अब लगाना है कि यहाँ तक क्या वैल्यू देगा और यहाँ तक क्या देगा। तो वैसे ही देखो, 1 से छोटा मान रखेंगे, 1 से छोटा इधर तो क्या देगा, माइनस देगा, ये वाला माइनस। और 1 से बड़ा मान रखेंगे जैसे 2 3 पर, तो ये पॉजिटिव दे देगा इधर, अर्थात इस वाले में तो ये x-1 देगा और इसमें x पॉजिटिव देगा। ठीक है बच्चों, जिसको हम लिख सकते हैं कि मोड x-1 इक्वल टू x-1 देगा जब x 1 से बड़ा हो, और माइनस x-1 देगा जब x 1 से छोटा हो। ठीक है बच्चों, वही बात है। अब देखिएगा, गुणधर्म 3 से 3 क्या कहता है कि जहाँ पे कोई फंक्शन से सतत नहीं है या टूट रहा है तो वहाँ पे इसको तोड़ के कर लेते हैं, अर्थात a से c तक था, a से b तक f(x) dx, जिसको हम a से b तक ले जाएंगे, पहले a से c तक, a to c f(x) dx, फिर c to b f(x) dx। ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। इसलिए 0 से 4 मोड x -1 dx, 0 से 4 मोड x -1 dx, जिसको हम लिख सकते हैं, c क्या है हमारे पास, पॉइंट 1 आएगा, ये 1 पे, तो ये 0 से 1 क्या देगा, 0 से 1 पे ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पे x -1 dx, प्लस कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक ये क्या देता है, पॉजिटिव, 1 से 4 तक ये पॉजिटिव देगा, 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव और 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव, तो 1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे x -1 dx। ठीक है बच्चों, अभी तो सिंपल ही है, समाकलन करना है, मान रखना है, तो माइनस लिख देते हैं, कर देते हैं समाकलन, तो x² / 2 माइनस x, लिमिट है 0 से 1, ऐसे यहाँ पे x² / 2 माइनस x, लिमिट है 1 से 4। देखिएगा, ये माइनस अपर लिमिट लगाते हैं तो 1/2 - 1, 1/2 - 1, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0। यहाँ पे देखिए 4 लगाएंगे तो 16/2 -4, ठीक है, माइनस लगाएंगे तो 1/2 - 1। देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस 1/2, तो यहाँ से तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। यहाँ पे देखो 8 - 4, ये 16/2 तो 8, 8 - 4 तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस 1/2 और ये माइनस बाहर है तो ये भी प्लस 1/2। तो बच्चों एलसीएम ले लिया तो 1 + 8 + 1 = 10/2, जो कि 5 के बराबर है, और वही हमारा उत्तर है बच्चों, है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लैंग्वेज ये पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्या कह रहा है कि प्रूव करना है, दर्शाइए कि 0 से a f(x) dx बराबर 2 0 से f(x) dx होगा। कब? यदि f(x) और gx, f और gx को, f(x) को हम ऐसे लिखें और gx और g a - x 4 के बराबर हो, तब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए देखिएगा। तो बच्चों हम चले है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि माना इसको i के बराबर मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, 0 से a f(x) dx, f(x) gx। ठीक है बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 भी दे देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और इसको किसके बराबर ले लिया, i के बराबर ले लिया हमने।
अभी हम गुणधर्म 4 लगा देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। देखिएगा, इसलिए i बराबर 0 टू a, लिमिट उसकी भी यही है 0 टू a f a माइनस x, और ऐसे ही g के साथ में a माइनस x dx। और बच्चों दिया हुआ है, हमें दे रखा है, दिया हुआ है कि f a माइनस x इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा क्या दिया है, देखिए कि f a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, और दूसरा है जी एक्स और जी a माइनस एक्स बराबर 4, और दूसरा है जी एक्स प्लस जी a माइनस एक्स इक्वल टू 4 के बराबर है, जी एक्स और जी a माइनस एक्स बराबर 4। तो हमारे पास तो क्या है, जी a माइनस एक्स चाहिए, तो हम यहाँ से जी a माइनस एक्स आराम से निकाल सकते हैं। तो जी a माइनस एक्स इक्वल टू 4, और उधर चला जाएगा माइनस जी एक्स। तो बच्चों इसको चाहें तो हम इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, और इसको 4 दे देते हैं। तो इक्वेशन 2, 3, 4 से समीकरण 2, 3 व 4 से, 3 और 4 से मान ये और ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं। इसलिए i बराबर 0 टू a। अब देख लो बच्चों, इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि f a माइनस एक्स की जगह लिखेंगे, f a माइनस की जगह एफ एक्स, तो यहाँ तो लिख दिया एफ एक्स। कौन से वाले से, समीकरण 3 से। अब देखिएगा g a माइनस एक्स है, तो g a माइनस एक्स रखेंगे 4 ये वाला, तो ये रख देते हैं 4 माइनस जी एक्स, ये dx रख दिया बच्चों मान। अब एक सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा पहले 4 के साथ में इसको fx को 4 के साथ और fx को gx के साथ में, तो देखिएगा यहाँ से 0 टू a fx, और ये 4 को हम बाहर लिख लेते हैं, माइनस इसके साथ भी कर लेते हैं 0 टू a fx gx dx, यहाँ पे भी dx है बच्चों, dx। ठीक है, अभी देखिएगा ये क्या है, हमने शुरू में लिया था 0 टू a fx gx, उसको क्या लिया हमने, इसको लिया था हमने i माना था शुरू में, तो यहाँ पे i लिख देंगे। तो देखिएगा i बराबर ये 4 0 टू a fx dx माइनस ये i लिया था हमने शुरू में, इसी को तो i माना था। ये देखिए बच्चों, माना i बराबर 0 से a fx dx, तो हमने वहाँ पे i लिख दिया, इसकी जगह i लिख दिया। अब i को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 2i बराबर 4 0 टू a fx dx। हमें i चाहिए ओनली, तो 2 से भाग दे देते हैं, तो i बराबर 2 0 टू a fx dx, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। सिद्ध हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यही बोला था 2 0 टू a fx dx, यही चाहिए हमें। तो हमने प्रॉपर्टी लगाई और मान रखा 0 टू a fx gx बराबर 2 0 टू a fx dx, और यही हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। है ना आसान, बस ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए और फिर मान रखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं।
बच्चों यहाँ देखने से थोड़ा सा ये आइडिया आ रहा है कि ये किस प्रकार का फंक्शंस हो सकता है, ये विषम विषम विषम, तो इनको अलग कर लेंगे। ये माइनस देखो बच्चों, तो हम इसको प्रॉपर्टी गुणधर्म कौन सा लगाते हैं, गुणधर्म 6 से। तो पहले इसको लिख लेंगे आई बराबर, यहाँ से यहाँ तक एक बार लिख लेते हैं, 1 के साथ में अलग लिख लेते हैं। तो ये माइनस π/2 से π/2 x की पावर 3 x cos x प्लस 10 की पावर 5 x, और देखिएगा इसको भी इसके साथ में लिख देंगे। तो ये माइनस π/2 से π/2 1 dx। अब बच्चों इसको देखो, ये क्या है, x की पावर 3 प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5 x, ये हमारा एक फंक्शन है fx। तो माइनस fx रखते हैं, माइनस f की जगह x की जगह माइनस x, तो ये भी माइनस देगा। तो यहाँ पे रखा माइनस x की पावर 3, ऐसे ही प्लस माइनस x कोस माइनस x, और यहाँ पे भी 10 5 माइनस x। तो बच्चों ये माइनस तो ये सारे माइनस देगा, फिर वापस ये x की पावर 3 प्लस x कोस x प्लस 10 5x dx 5x, अर्थात ये हो गया माइनस fx। कौन सा फलन हो गया, विषम फलन। और विषम फलन होने से हम जानते हैं क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए हम जानते हैं प्रॉपर्टी 6 से, माइनस a 2a fx dx बराबर 0 होता है जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। ये हम जानते हैं, दो कंडीशन है इसकी। अगर ये f माइनस एक्स एफ एक्स आता है तब तो ये 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है, और ये विषम है तो ये 0 के बराबर है। इसलिए i बराबर माइनस π/2 से π/2 x की पावर 3 प्लस x कोस x 10 की पावर 5x dx। तो ये तो विषम है पूरा का पूरा, तो 0 दे देगा, प्लस माइनस π/2 से π/2 1 dx। तो बच्चों ये तो 0 विषम फलन हो गया, पता कर लिया हमने। प्लस इसका हो जाएगा x, और लिमिट रखेंगे 0 से माइनस π/2 से π/2, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये π/2, तो 2π/2 इक्वल टू पाई। अब हमें 4 ऑप्शन में देखना है कि ये पाई पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से कहाँ पर है, तो देखते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये रहा पाई, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और प्रश्नावली 7.11 का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा यहाँ पे, इसको हल कर लेते हैं। तो बच्चों हम इस फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। तो 0 से π/2 लिमिट है log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x। बच्चों क्वेश्चन को देखने से हमें पता लगता है कि आंसर क्या आने वाला और किस प्रकार सोल्व होगा। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले log वाला प्रमेय लगाते हैं। देखिए log m n, तो इसके लिखे log m माइनस n। तो देखिएगा 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x dx। बच्चों ये माइनस इसके साथ ही लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगा के ये समाकलन भी कर देते हैं इसके साथ में। 0 से π/2 log 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x ये dx। अब बच्चों
यहाँ पे किसी एक में यहाँ पे कहीं पे भी हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा देते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझ में आएगा। गुणधर्म 4 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो एक बार। तो यहाँ किसी एक में तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ये प्रॉपर्टी 4, इसलिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। ये तो ऐसे के ऐसे रख लेते हैं। तो 0 से π/2 प्रॉपर्टी 4 दूसरे वाले में लगाते हैं, दूसरे वाले भाग में, समाकल्य के दूसरे वाले भाग में, ठीक है, यहाँ पे। तो 0 से π/2 log 4 + 3 sin x dx को ऐसे कैसे रखते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं प्रॉपर्टी। तो ये 0 से π/2, ये log ये 4 + 3 cos π/2 - x लगा दिया हमने यहाँ पे। अब cos π/2 - x sin x के बराबर हो जाता है, वो हम जानते हैं। तो देखिएगा 0 से π/2 log 4 + 3 sin x dx। ऐसे यहाँ पे 0 से π/2 log 4 प्लस ये कोस साइन में हो जाएगा तो 3 sin x dx। अब इन दोनों को देखो सेम हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल। तो क्या मिल रहा है हमें 0। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर है। अब 4 ऑप्शन में ये खोजना है ये कहाँ पर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किस प्रकार प्रश्नावली 7.10 के प्रश्न प्रॉपर्टियों से सोल्व होते हैं। तो एक बार आप प्रॉपर्टी को देख लो बच्चों, ये प्रॉपर्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद होनी चाहिए। देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास में कि 0 से a f(x) dx हो, तो हम चर चेंज कर सकते हैं, लिमिट को चेंज नहीं करते हैं। तो 0 से a f(t) dt ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरी क्या था, 0 से a या a से b कर लो इसको, a to b f(x) dx। तो अगर हम लिमिट को प्लस पर चेंज करते हैं तो चिन्ह माइनस हो जाता है, तो ये माइनस b to a f(x) dx। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, a से b कर लोगे तो यह भी a से b रहेगा, 0 से a रहेगा तो भी 0 से, सेम होनी चाहिए, लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि सतत जो फलन नहीं है, जहाँ पे फलन टूट रहा हो, तो उसके लिए हम a से b f(x) dx, जिसको हम a to c जगह पे तोड़ लेते हैं, c पॉइंट पे, तो f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसे ही 4 है कि 0 से a f(x) dx, जिसको हम 0 से a f a - x dx, और इसी का रूप था a से b f(x) dx। पहले ये था फिर ये था, इज इक्वल टू a से b f a प्लस b माइनस x dx। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a को 0 और b की जगह a, तब इसी में करते तो यही रूप इसी से ये बनता है। ठीक है बच्चों, पर ये इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। अभी देखिएगा, इसके बाद हमने देखा था कि 0 से 2a, 0 से a, 0 से 2a f(x) dx, जिसको हम 0 to a f(x) dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx भी लिखा था। और एक और था माइनस a to a f(x) dx, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्या लिखते हैं, 0 to a f(x) dx। कब ये 2 आएगा, जब f(x) समफलन हो।
f(x) कैसा हो, समफलन हो, समफलन। और यही मान 0 देगा जब f(x) विषमफलन हो। और ऐसा ही एक और है कि जिसकी लिमिट है 0 से 2a f(x) dx, ये 2 देगा a 0 से a f(x) dx जब f(2a माइनस x) इक्वल टू f(x) आए। और 0 देगा जब f(2a माइनस x) इक्वल टू माइनस f(x) आए। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टियां हमें आनी चाहिए, नोट करिएगा बच्चों इनको। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 7.11 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 21 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।